नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा की रात ये चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा और सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लगता है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिसकी अवधि 1 घंटे 16 मिनट तक है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। इस वजह से उसमें कुछ कार्यों को करना वर्जित है। आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से काम है जो चंद्र ग्रहण लगने के बाद करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। और इसी के लिए हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हैं जो आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिष राजीव पाठक जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राज पुरोहित मधुर जी और उज्जवल पंडित जी और डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि एस्ट्रो है, और इनसे जानकारी लेंगे, बताएंगे आपको कि चंद्र ग्रहण में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। चूंकि यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इस चंद्र ग्रहण में कई ऐसी सावधानियां हैं जो कि बरतनी बेहद जरूरी है। सूतक काल भी अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और ऐसे में सूतक काल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के मौके पर लग रहा है, तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कई लोगों के मन के अंदर कई शंका भी है कि कौन से काम करने ठीक रहेंगे इस चंद्र ग्रहण में और कौन से काम नहीं करने चाहिए। इस बार खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और कुछ मेहमान स्टूडियो के अंदर है, कुछ मेहमान हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राजीव पाठक सीधे स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, राज पुरोहित मधुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीपी शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उज्जवल पंडित आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं राजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। पहले तो बताइए कि सही वक्त क्या है, चंद्र ग्रहण कब लग रहा है और कब खत्म हो रहा है? देखिए, सबसे पहले कार्यक्रम को प्रारंभ जो करते हैं गणेश स्तुति के साथ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और आज शनिवार है, वार के स्वामी शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातम संभुतम तम नमामि शनैश्वरम। अब आपने कहा कि ग्रहण, ये जो ग्रहण है आश्विन मास के पूर्णिमा तिथि पे लग रही है। ये ग्रहण जो है रात्रि को 11:30 पर प्रारंभ हो रही है और जो इसका स्पर्श जो है वह रात्रि को 1:05 पे है और इसका मध्य जो है रात्रि को 1:44 पे है और इसका मोक्ष जो है वह कल सुबह कहा जा सकता है 2:24 तक है और इसका जो कह सकते हैं कि समाप्ति जो है वो सुबह के 3:54 तक है। क्योंकि ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बात जब आपने कहा है तो चंद्र ग्रहण के 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है और सूर्य ग्रहण के 12 घंटा पहले सूतक लगता है। क्योंकि यह सूतक 9 घंटा पहले लग रहा है और 1:05 पर स्पर्श मान करते हुए यह शाम को 4:05 से सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। जी, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद सूतक काल जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। उज्जवल पंडित भी हमारे से लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, चंद्र ग्रहण लग रहा है, उसकी टाइमिंग राजीव जी ने हमें बता दी, लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। इसकी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए। देखिए, जैसा कि मैं अभी हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर बैठा हूँ और अभी चंद दिन पहले हम लोगों ने आरती संपन्न कर ली, जो कि लगभग 6 बजे करीब होती थी और वो अब हमने 3:30 बजे आज कर ली है। 4:05 तक सभी मंदिरों के कपाट पूरी तरह बंद हो जाएंगे। क्योंकि जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया, पंडित जी ने, कि जिस प्रकार से कि हम 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो उस शास्त्रोक्त विधि को मानते वो सब जो हमारे सनातन परंपरावादी लोग हैं, जल मिश्रित जो पूजा है उसको हम लोग नहीं करते हैं। केवल इस समय में कि जो गुरु द्वारा दिए हुए कुछ मंत्र हैं या ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र हैं, इनका साधारण रूप से हम जाप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग नियम है, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो किस प्रकार से नारियल लेके बैठेंगी वो सब भी बताएं। लेकिन चूंकि हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर हम लोग बैठे हैं, हम देख रहे हैं लाखों श्रद्धालु लोग आज शरद पूर्णिमा के दिन एकत्रित हुए हैं और सबकी एक ही मंशा है कि जैसा चंद्रदेव पर जिसे कहते हैं कि ग्रहण के समय में विपत्ति काल होता है, उस समय हम उनको किस प्रकार उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सके, कैसे उनको खाद दे सके,
हमारी ये पूजा उनको लग सके, ऐसी आराधना और ऐसी सोच के साथ, ऐसे भाव के साथ लाखों श्रद्धालु लोग इस गंगा तट पर रुके हैं, अभी स्नान कर रहे हैं। और मंदिरों के कपाट की आरती हमारी हो चुकी है, मंदिरों के कपाट अभी बंद हो जाएंगे, लगभग बंद होने शुरू भी हो गए। और अभी वो लोग यही स्नान करके शुद्ध होके यही बैठेंगे घाट पर। और ऐसे लोग हैं जो कि पूरे काल तक यहाँ इसी प्रकार का जप, कीर्तन और ध्यान इत्यादि करेंगे, और उसके बाद मोक्ष होने के बाद पुनः स्नान करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, कोई भी अमर्यादित कृत्य नहीं करने चाहिए, कोई व्यसन इत्यादि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बाध्यता हमारे सनातन में बताई गई है। उसी भाव को मानते हुए आज ग्रहण के दिन यहाँ सभी लोग एकत्रित हैं, और अपने घरों में भी हमें इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि जो लोग जिस प्रकार की पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, वो पूर्णिमा का व्रत आज अगले दिन, जैसा कि शास्त्री ने बताया कि 3:44 के बाद ये पूर्ण रूप से ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो फिर अगले दिन जाके ही हमें प्रातः काल में भी स्नान, ध्यान इत्यादि करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, ना कि अगर 3 बजे तक हमने पूजा कर लेनी है तो उसके कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि 4 घंटे पहले हम भोजन कर लेते हैं। ये सब चीजें नहीं है। जो शास्त्र सम्मत विधि है, जो शास्त्रों में हमारे ऋषियों द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, उनको हमें स्वीकारना करनी चाहिए। और चंद्रमा जैसा कि मन का कारक है, और जब हमारा मन अच्छा रहेगा, और इस समय मन पर विपत्ति आई है, तो जब हम मन के साथ खड़े होंगे और मन को ठीक रहेगा, सारी चीजें सकारात्मक प्रकार से सृजित होंगी। इसलिए हमें ये ध्यान रखते हुए आज चंद्रदेव जिन्हें भगवान शिव ने स्वयं सिरोधार्य किया है, आज उनके ऊपर एक विपत्ति आई है, वो हमें वर्ष भर लाभ देते हैं। तो इसलिए हमें उनके लिए आराधना करनी चाहिए, उनके लिए तप करनी चाहिए, उन्हीं के लिए जप करना चाहिए। और कुछ तांत्रिक लोग इसमें तांत्र विद्या के मंत्रों को भी सिद्धि करने के लिए बैठते हैं, लेकिन सामान्य गृहस्थी लोगों को भोजन इत्यादि, व्यसन इत्यादि या अन्य प्रकार के जो अधार्मिक कृत्य हैं, उनमें शामिल नहीं होना चाहिए। पूरी तरह भगवान के प्रति, चंद्रदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यहाँ विभिन्न प्रकार के जप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप तो जो बातें बता रहे हैं पंडित जी, वो काफी महत्वपूर्ण है और यही हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ डीपी शास्त्री भी धर्मगुरु लगातार बने हुए हैं। शास्त्री जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जो चंद्र ग्रहण लगा है उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए, इसकी जानकारी आप दे दीजिए। देखिए, चंद्रमा का जो ग्रहण है ये मेष राशि व शनि नक्षत्र में है, और इसका प्रभाव मेष राशि और तुला राशि पे सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि 3 ग्रहों के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, और सूर्य नीच का, वहां भी केतु इत्यादि ग्रह बैठे हैं, मंगल इत्यादि। बाकी क्या नहीं करना चाहिए तो आपको पता लग गया क्या करना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल लेके माँ गंगा का स्मरण करना चाहिए। ग्रहण काल में अपने इष्ट मंत्र के जप करना चाहिए। अन्यथा कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है तो अपने मंत्र की सिद्धि कर सकता है, बल्कि ये प्रभाव ठीक नहीं होता है। ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है, नियरेस्ट है, और आज जो है सो केतु के नक्षत्र में ग्रहण है, और केतु मंगल के नक्षत्र में है, तो ग्रहण के 15 दिन तक अचानक ऐसी स्थिति बनी रहती है, कभी भूकंप, अशांति, युद्ध इत्यादि चल रहा है, सबकी बुद्धि कहीं ना कहीं भ्रमित रहेगा। जो कंट्री आपस में लड़ रही है, किसी के सुन नहीं रही है, ये सब चंद्रमा मन का कारक ही उनको ऐसा कर रखा है। दूसरी चीज ये है, दान करना चाहिए। दान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जनेऊ बदलें, नवीन वस्त्र धारण करें और अन्न का दान करें। अन्न के दान शूद्र को करना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को लेना भी नहीं चाहिए। ग्रहण का इसी प्रकार है, कई शनि मंदिर में इस तरह के लोग जो हैं उनको दें, गाय को गौशाला में खिलाएं, ये सब दान उपदान करना चाहिए, उससे ग्रह की दोष की निवृत्ति होती है। सबसे बड़ी चीज है, ग्रहण काल में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस, गीता, राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सके तो पढ़ें,
और नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ये सब मंत्र लघु मंत्र है, इसको जप करना चाहिए। चंद्रमा के मंत्र को भी जप करना चाहिए। ओम श्रंग श्रीं श्रंग सा चंद्रमसे नमः, इससे मन की शांति मिलती है। माता पिता गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। जो माता पिता की सेवा करता है उसके क्रूर ग्रह भी जीवन में उसे क्रूरता नहीं करते हैं। ये सब व्यक्ति को करना चाहिए और ये आजीवन करना चाहिए। माँ बाप ग्रहण के समय नहीं, पूरे जीवन बच्चों को माँ बाप की सेवा करना चाहिए। महादेव पिता है, माँ पार्वती माता है, इनकी सेवा, जन्म देने वाली की सेवा, ये सब सेवा करने से सब ग्रह अनुकूल रहते हैं। हनुमान जी के भक्ति करने से कोई ग्रह क्रूरता अपने नहीं प्रदान करता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हर व्यक्ति हनुमान चालीसा के पाठ कर सकता है। सनातन धर्म को मानने वाले भारत या पूरे विश्व में जो जनमानस लोग हैं उनको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ग्रहण के बाद और ग्रहण काल में भी सूतक में बुजुर्ग को, बच्चों को छोड़ के और लोग के लिए अन्न खाना निषेध है। कोई दवाई ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, या कोई ऐसी हमारी माताएं बहनें हैं, गर्भवती हैं, उनको जरूरत है, वो सब दवा भी ले, दुआ भी ले और अपने साथ में जलपान भी करें। अन्यथा जो नहीं कर सकते, जिनके लिए युवा वर्ग है और लोग हैं, संत है, ब्राह्मण है, इन सबको गृहस्थ जीवन में भोजन का परित्याग करना चाहिए। मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। मंदिर सुबह ही खुलेगा जब पुरोहित जी स्नान ध्यान करके देवालय शिवालय के सफाई करेंगे, उसके बाद मंदिर के दर्शन प्रारंभ होगा। इस ग्रहण काल को भय ना लें, भयभीत ना रहे, उपासना करें, आराधना करें, सिस्टम में रहें, एक दूसरे के सहयोग करें। इसका प्रभाव जो है मेष राशि तुला राशि के रूप में ज्यादा प्रभावकारी रहेगा और सब राशियों में कहीं मध्य में, कहीं उत्तम में, कहीं शुभ है। इस तरह का इसका प्रभाव रहेगा। चित्रा जी, हम बता भी रहे हैं कि उस प्रभाव से निपटने के लिए क्या कुछ करना चाहिए अपने दर्शकों को। लगातार राज पुरोहित तो मधु जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मधु जी देखिए, सबसे जरूरी हो जाता है चूंकि आज शरद पूर्णिमा है और इस मौके पर ही चंद्र ग्रहण लग रही है, तो किस तरीके से चंद्र ग्रहण के बीच शरद पूर्णिमा मनाई जाए? और इसके साथ साथ अभी सभी विद्वानों ने अपना मत रखा ही है। विशेष रूप से शरद पूर्णिमा एक महा महोत्सव है। आज के दिन रात्रि काल में खीर बना करके धातु पात्र में रखा जाता है और जो कि एक बहुत लंबे समय से जो व्यक्ति पीड़ित अवस्था में चल रहा है, यदि उस खीर का पान करना है करके, तो उसको खाने से उस व्यक्ति की आयु जो है बढ़ जाती है और दीर्घायु हो जाता है। कहने का विषय ये है कि शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाने के उपरांत जो है खीर का जो हम पान करते हैं, ये विशेष रूप से स्वास्थ्य को लाभ देने के लिए होता है। वस्तुतः शरद पूर्णिमा पर ये चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगना, ये तो एक चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ का ग्रहण लग भी रहा है, जिधर अभी भारत ने चंद्रयान भेज करके खोज की है, ठीक उसी दिशा से चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो वस्तुतः थोड़ा सावधानी पूरे भारतवर्ष के लोगों को ही नहीं, अपितु भारतवर्ष के जो भी व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर खोज कर रहे हैं, जो भेजे गए हमारे यंत्र हैं, तंत्र हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो विश्व युद्ध चल रहा है, ये संकेत आज जो चंद्रमा दे रहा है, चंद्रमा के ऊपर जो ग्रहण लग रहा है, ये कहीं न कहीं संपूर्ण भारतवर्ष को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। मुझे लगता है संयमित जीवन आज के दिन जीना पड़ेगा। आज का जो काल अभी सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि काल में जो चंद्र ग्रहण प्रवेश करेगा, चंद्रमा को ग्रहण स्पर्श करेगा, उस काल में चंद्रमा के ऊपर आने वाली आपत्तियां वो समस्त जनमानस को प्रभावित करेंगी ही करेंगी, वनस्पतियों को भी करेंगी, साथ साथ जो भी पशु पक्षी हैं उन तक भी पहुंचेगी। कारण चंद्रमा जल तत्व का कारक है। अभी तक आचार्य जी लोग बता ही रहे थे कि चंद्रमा मन का कारक है, लेकिन वस्तुतः चंद्रमा जल तत्व के कारक होने के साथ साथ
उन सभी जल में निवास करने वाले जीवों को भी प्रभावित करेगा। तो ऐसे में शरद पूर्णिमा का जो ये महामहोत्सव है, उसके मनाने जाने पर देवालयों के कपाट का बंद होना, ये भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष में रहने वाले सभी दर्शकों के लिए या फिर सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। समय तो ऐसा भी है जैसे तमाम देशों के लोग चंद्रमा को झंडे में लगा करके रखते हैं। सनातन की पद्धतियां हमारी ये कहती हैं कि चंद्रमा जहां जहां जिन्होंने अपने झंडों में लगाया, जिन्होंने अपनी पूजा किया, जिन्होंने अपने कुंडली में चंद्रमा का निवारण किया, उन सभी वर्गों के लोगों को, उन सभी धर्मों के, पंथों के, समुदायों के लोगों को इस शरद पूर्णिमा पर कहीं न कहीं सतर्क रहने की आवश्यकता है। वस्तुतः आज चंद्रमा के ऊपर ये जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बहुत विपरीत दिशा में बन रही हैं, और इस विपरीत दिशा को संभालने के लिए, इससे निपटने के लिए स्वयं को मजबूत रखना होगा, मन से भी, तन से भी। खास करके रोगी लोग जो आजकल हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं, मुझे लगता है उनके खान पान, उनके आचरण पर, उनकी दवाइयों पर और उनकी सभ्यताओं पर थोड़ा सा आज के दिन विशेष रूप से गौर करने का, ध्यान देने का विषय है। और जो आज देश की सीमा की रेखा पर सुरक्षा करने के लिए बहनें भी लगी हुई हैं, भाई लोग भी लगे हुए हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक कर्म जो आज चंद्रमा के ग्रहण के ऊपर लगने के बाद जो वैज्ञानिक कर्म हो रहे हैं, जप हो रहे हैं, मंत्र अनुष्ठान हो रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यह समर्पित होना चाहिए। समस्त पुरोहित समाज, ब्राह्मण समाज, संत समाज, उन सबके लिए मंगल कामना करे, जिससे कि हमारा देश का नेतृत्व करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो जब सुरक्षित रहेगा तो चंद्रमा पर आने वाली आपत्तियां कहीं न कहीं वो अपने आप हट जाएंगी और पूरा देश सुरक्षित रहेगा। जी बिल्कुल, पूरा देश सुरक्षित रहेगा और डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों तक आप सभी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में देखिए पंडित जी, राजीव पाठक जी, देखिए बहुत जरूरी हो जाता है कि चंद्रमा लग रहा है, क्या कारण है इससे बचाव के और क्या इसकी बात करनी चाहिए, जानकारी तो हम लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल वजह चंद्रग्रहण लगता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये आप बता दीजिए। देखिए, चंद्रग्रहण जो लगता है इसका ज्योतिषी कारण अलग है और भौगोलिक कारण अलग है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी जब आ जाती है, एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है तो भौगोलिक कारण से इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन जहां तक ज्योतिषीय कारण की बात कर रहे हैं तो हम लोग को याद है कि देवता, दानव और देवता का संग्राम हुआ था, तो उस समय समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत पान करने के लिए देवताओं की पंक्ति बनी थी, सिर्फ देवताओं को अमृत पान कराया गया था। तो देवताओं के पंक्ति में एक राक्षस जो स्वरभानु था वो बैठ गया था, और उसमें जो भगवान विष्णु जो थे मोहिनी रूप में आकर के अमृत पान कराने लगे। तो वो जो राक्षस था उसने भी अमृत पान कर लिया। अब वो अमृत पान कर लिया तो वो भी अमर हो गया। तो इसकी सूचना चंद्रदेव और भगवान सूर्य ने भगवान विष्णु जो मोहिनी के रूप में थे उनको दिया। तभी भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो सर था वो राहु हो गया और जो अलग का पार्ट है वो केतु हो गया। उसी समय से माना जाता है राहु और केतु को सूर्यदेव और चंद्रदेव से दुश्मनी हो गई। तो यही कारण है, आप ज्योतिषीय कारण देखिए, ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा के साथ राहु आ जाता है। चंद्रमा या सूर्य के साथ जब राहु आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये ज्योतिषीय कारण है और इसी से बचा। इस बार तो हालांकि चंद्रमा एक जो आपने बताया मेष राशि है, अश्विनी नक्षत्र है और उनके साथ 3 ग्रह बैठे हुए हैं। गुरुदेव भी है जो थोड़ा सा संभाले हुए हैं, और उनके ठीक विपरीत तुला राशि में बुध, सूर्य और केतु भी है और मंगल भी है बैठे हुए। तो ये 4 ग्रह वहां बैठे हुए हैं। हालांकि शनिदेव अपने कुंभ राशि में विराजमान है। तो इससे क्या स्थिति बनती है, ज्योतिषीय कारण यही है कि, और देखिए उपाय तो वैसे नकारात्मक शक्ति से बचने के लिए सभी लोगों को करना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है, जिनकी चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जिनकी चंद्रमा से संबंधित शनि विष योग बना हुआ है कुंडली में, जिनको चंद्रमा के साथ राहु या केतु है, तो उन लोगों को थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक बात करते हैं उपाय में, थोड़ा सा और उपाय की चर्चा में, थोड़ा मंत्र देखिए, उपाय क्या करना है, स्नान, ध्यान और दान, इस 3 चीजों पर ध्यान रखना है सूतक काल में। सब लोगों ने, हमारे विद्वान आचार्य जी लोगों ने बताया है क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, में 3 चीज को ध्यान रखा जाए, स्नान, ध्यान और दान। स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
अगर आप देखते हैं कि गंगा तट पे सब जगह पे सब लोग पहुंच चुके हैं, तो जहां तक स्नान करने की बात है, पवित्र नदी सब जगह उपलब्ध नहीं है, तो सब लोग क्या करें, अपने जल में थोड़ा सा गंगाजल डाल के स्नान कर लें। अगर गंगाजल नहीं है तो सभी देवता नदियों को आह्वान कर ले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधम कुरु। नहीं है तो सब लोग ऐसे कहे कि सारी नदी हमारे इसमें आ जाइए, और उससे स्नान करके स्नान किया। स्नान कब कब करना चाहिए? ग्रहण के काल में करना चाहिए, और ग्रहण के उग्रास होने के बाद, ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए। तब स्नान ध्यान मनसा जाप करने का इसमें कहा गया है कि 10 गुना वृद्धि, कम से कम आप जो जाप करेंगे उसका 10 गुना वृद्धि आपको प्राप्त होगा। मनसा जाप में सब लोग देखिए, चंद्रदेव क्या है, भगवान भोले शंकर के जटा में है और जल तत्व है, तो ऐसे चंदा मामा भी कहा जाता है। समुद्र से माँ लक्ष्मी जी और चंद्रदेव है तो भाई बहन, तो मामा जी भी कहा जाता है। तो चंद्रदेव के लिए भगवान भोले शंकर की आराधना, पंचाक्षर सर्व शक्तिशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। और जो लोग बहुत जानते हैं महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बध्नानि मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। और अगर नहीं है शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब चंद्रमा का जो है बीज मंत्र भी है ओम प्राम प्रीम प्रम सह चंद्रमसे नमः। इस तरह से भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब राम जी का नाम है राम, सीताराम जय जय सीताराम। ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने। इस तरह से आप आप अपने गुरु मंत्र का कोई अगर जाप करता है वो बहुत शक्तिशाली है। एक चीज और ध्यान रहे, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता, अपने स्थान देवता का भी पूजा कर। मनसा जाप जिसमें होठ ना, इसलिए ज्यादा माना गया है क्योंकि मंदिरों का कपाट बंद रहता है। मंदिर सब जगह से कपाट बंद रहते हैं, स्पर्श करना वर्जित है, खाना ये सब वर्जित है। और एक चीज रखिए, अगर कोई खाना तैलीय पदार्थ है, मैं थोड़ा सा इसमें करना चाहता हूं, तो 2 चीज का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे दूध रह जाता है किचन में, कोई चीज रह जाता है तलीय पदार्थ, तो उसमें तुलसी पत्र और कूसा का बहुत बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी पत्र और कूसा रख देना चाहिए, और इस तरह से आप उसका सुरक्षा कर सकते हैं। तो और स्नान ध्यान दान की बात जहां तक करते हैं, ध्यान करें, जितना ध्यान कर सकते हैं नकारात्मक शक्ति से बच सकते हैं। और दान की जहां तक बात करते हैं, चंद्रमा से संबंधित उजला चीज, जैसे उजला चावल, उजला तिल या काला तिल कह सकते हैं, उजला तिल ज्यादा होगा, चांदी, दूध इत्यादि का दान करें, किसी जरूरतमंदों को दान करें। और दान करना अच्छा भी होता है चंद्र ग्रहण के बाद, ये भी लगातार कहा जा रहा है। हमारे साथ उज्जवल पंडित जी भी लगातार बने हुए हैं। पंडित जी देखिए, कहा जाता है कि जब कोई भी ग्रहण लगता है तो उस समय सोना नहीं चाहिए, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कितनी सच्चाई है और क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारी आप दे दीजिए। उज्जवल जी के पास जाएंगे, लेकिन डीपी शास्त्री जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शास्त्री जी, यही सेम प्रश्न मेरा आपसे होगा कि सोना नहीं चाहिए, सोने से क्या हो जाता है, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ग्रहण काल एक विपत्ति की तरह होता है, और जब विपत्ति का समय है तो सहन नहीं होता है, उसका दुख का निवारण किया जाता है। भगवान विष्णु का साला भी चंद्रमा लगता है लक्ष्मी के भाई होने के कारण, बल्कि प्रारब्ध कर्म, ग्रह का चक्र, संसार की ज्योतिष की अगर सब टैली करें तो उसके जीवन में भी विपत्ति है, जो उसका कष्ट का समय है। तो कष्ट के समय में भक्ति करनी चाहिए, अपनी चेतना को शांत चित्त करके, 10 इंद्रियों को एकाग्रचित करके, समर्पण करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। शयन काल में आदमी एक मृत अवस्था की तरह चला जाता है, उसको ज्ञान नहीं होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसीलिए कोशिश करके, अरे बुजुर्ग और बच्चों को तो नहीं कहा जा सकता, वो बच्चे कभी भी सो सकते हैं, कभी उठ सकते हैं, वो भगवान के ही स्वरूप होते हैं। बुजुर्ग के लिए भी हम ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि जो साधक है, जब तक करने वाले हैं, सनातन के जो दिवालय शिवालय के पुरोहित लोग हैं, पुजारी लोग हैं, संत समुदाय है, जो लेके सनातन को चलता है, उनका ये समय साधना का है, तपस्या का है। तपबल ब्रह्म रचित संसारा, तप के बल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को पालन किया, तप के बल से विष्णु भगवान पालन करते हैं। और तपबल कीन शिव संहारा, तप के बल से शिव संहार करते हैं। तपबल विप्र सदा हरियारा, तप के बल से और ब्राह्मण के आशीर्वाद संसार में
या किसी व्यक्ति के राष्ट्र के ऊपर बना रहे तो उसका सदैव कल्याण होता रहता है। चंद्रमा का ग्रहण जरूर लगा है, बल्कि तप जरूर करना चाहिए। इस तप के फल से कार्य की सिद्धि, जीवन में शांति या नकारात्मक ऊर्जा जो निकलेगा ग्रहण काल में, उसका ये निवारण करता है। ऐसा माना गया है कि ये सब घड़ी जो है, ये जो काल है, इस काल में अधिक से अधिक भगवान के सेवन पूजन भक्ति करना चाहिए। मंत्र के साथ जरूर करें, ये सब विधान है करने के लिए। और ग्रहण जिस राशि में है वो राशि ठीक नहीं होता है, उसका प्रभाव संक्रांति तक लगा रहता है, यानी 15 दिवस लगा ही रहता है। और मेरे को लगता है जो युद्ध चल रहा है, जो पहले से रसिया यूक्रेन का चल रहा है, अभी चल रहा है इजराइल का, हमास का, ये संक्रांति तक रहेगा ही, क्योंकि इसकी बुद्धि किसी किसान को नहीं होनी है। बल्कि भूकंप, अचानक अग्नि, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये जितना तत्व है समुद्री कोई ना कोई नुकसान होने का योग ग्रहण के बाद भी बना रहेगा। इसीलिए हम सबको सावधान और अपना आप में समर्पण भाव से इस काल को लेकर चलना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, भयभीत ना रहे, एक दूसरे के सहयोग बना के रखे। ऐसी स्थिति में और लगातार तप करते रहे, ये भी आपके द्वारा बताया जा रहा है। और जो जाप है वो मंत्र भी आप लोग लगातार बता रहे हैं। मधुर जी, देखिए सबसे जरूरी हो जाता है, चूंकि इस बार खंडग्रास चंद्रग्रहण लगा है, तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि चंद्रग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, क्या जितने प्रकार के चंद्रग्रहण होते हैं सब में अलग अलग सावधानी बरतनी जरूरी हो जाती है? तो विशेष रूप से नहीं होते हैं, लेकिन ग्रहों पे कितने प्रकार का ग्रहण लग जाए, चाहे मानव द्वारा लगे या राक्षसों द्वारा लगे, तो ग्रहण के प्रकार तो अनेकों हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम विषय जो चर्चा हमारी चल रही है वो खंडग्रास पे चल रही है। और खंडग्रास पे आज जो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, या चंद्रमा की छाया जो पृथ्वी पर पड़ रही है, ऐसी परिस्थिति में जो आज समाज के लिए जो दिशा और दशा निर्धारित होगी वो बहुत न विपरीत होगी ना बहुत ही समयानुकूल होगी। वस्तुतः अन्यत्र विदेशों में देखिए आप, विदेशों का अभी जैसे आचार्य जी जिक्र कर ही रहे थे कि युद्ध की भयावह स्थिति बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक मानव अपने आप में सदैव द्वंद्व करता रहता है, और द्वंद्व जानते हैं मन से करता रहता है। चंद्रमा मन का कारक होने के कारण से प्रत्येक मानव में जो ये मन रूपी द्वंद्व व्याप्त है, आज ये चंद्रमा उस पर विषाक्त रूपी कहीं न कहीं आक्रमण करेगा। और जब उसमें विष व्याप्त होगा तो ये मन में फैला हुआ द्वंद्व या तो समाप्त होगा या तो एक कलह का विशाल रूप धारण कर लेगा। मुझे लगता है उन पारिवारिक कलहों को, विद्वेषों को, उन समाज में फैली हुई कुरीतियों को, धर्म पर बार बार किए गए कुठाराघातों को, इन सब चीजों पर चंद्रमा के इस ग्रहण से, खंडग्रास ग्रहण से ये प्रतीत होता है कि अगर संभल करके हम लोग नहीं चले तो आने वाला समय जो भयावह स्थिति आज जो विदेशों में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो चाहे यूक्रेन, चाहे हमास, चाहे इजराइल जैसे भी जो भी परिस्थितियां हैं, भारत में दुर्दांत अपराध न फैले, इसके कारण से चंद्रमा को मजबूत करने के लिए दरवाजे यहाँ तक कि मंदिर के देवालय के पट तक बंद हो जाते हैं। उसका कारण एक और भी है कि महागौरी की चाष्टमम, जो महागौरी है भगवान शिव के समक्ष विराजमान है, वो 8वीं माता कही जाती है, और 9वीं माता है सिद्धिदात्री। तो सिद्धिदात्री वो तब बनती है जब भगवान शिव के साथ उनका विवाह हो जाता है। और भगवान शिव के जटाओं में गंगा सुशोभित है, उनके शीश पर चंद्रमा, उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है। आज उस चंद्रमा पर आने वाला व्यवधान समझ लीजिए नीलकंठ के ऊपर आ रहा है। जिन भगवान ने हर एक परिस्थिति में विष को पी लिया, उसी भगवान के सिर पर बैठा हुआ चंद्रमा आज उसके ऊपर आपत्तियां आ रही हैं। तो देवालयों के गेट जो बंद हो जा रहे हैं, उसमें देवता भी अपने ग्रहों के लिए कि जिससे समाज, जिससे जनमानस, जिससे बनाई गई सृष्टि कहीं न कहीं एक संचालित हो रही है, उसमें कोई आपत्तियां, कोई व्यवधान ना आए। अन्यथा कहीं जल तत्व का कारक है वो प्रत्येक मानव सांस से पीड़ित हो जाए। अभी जो कोविड आया था, कोविड में आप देखिए सभी लोग कहीं न कहीं ऑक्सीजन की कमी से ही जितने लोग गए हो गए, तो उसमें चंद्रमा की एक अहम भूमिका थी। तो आज देवालयों के पट बंद हो रहे हैं, भारत में पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण लग रहा है। उस चंद्र ग्रहण की मर्यादा को संपूर्ण भारतवासी, संपूर्ण राष्ट्र के वासी इसको देख रहे हैं।
समझ रहे हैं उसका पालन करेंगे। मुझे लगता है अन्य और उम्मीद है पंडित जी की जो हमारी तरफ से जानकारी दी जा रही है वो भी वो समझेंगे और उसी को अपने जीवन में उतारेंगे इस चंद्र ग्रहण के अवसर पर। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बताने के लिए कि कितना जरूरी दिन है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको चंद्र ग्रहण में राजीव पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल जी भी हमारे साथ जुड़े थे, राजपुरोहित मधुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, डीपी शास्त्री भी हमारे साथ बने हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए चंद्र ग्रहण जो है रात के समय में लग रहा है, हमने आपको जानकारी दी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आप उन बातों का ध्यान रखेंगे और आज का जो चंद्र ग्रहण है उसके बाद से दान भी किया जाता है, आवश्यक हो जाता है। फिलहाल के लिए महत्वपूर्ण चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।